गुड मॉर्निंग। मैं संतोष पोर्टर से आ गया हूँ अपने मोटर से। तो स्वागत है आपका हम संतोष की वीडियो में फिर से एक बार। तो मैं आज निकल रहा हूँ पोर्टर राइडिंग पे और देखते हैं आज कितनी अर्निंग होती है, क्योंकि सुबह के 11 बज गए हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और 36 डिग्री का टेम्परेचर है। तो मैं अपना पोर्टर ऑन करता हूँ और वेट करता हूँ नई राइड का। हो सके तो कोई ऑफलाइन ऑर्डर भी आ सकता है, तो अभी वेट करता हूँ और फिर निकलता हूँ मैं पोर्टर के लिए। मैंने पोर्टर ऑन कर रखा था पर मेरे पास आ गई अब ऑफलाइन राइड। मैं निकल गया हूँ अपने पहले ऑर्डर के लिए, जो कि मुझे मिला है ऑफलाइन। मुझे जाना है कापासेड़ा बॉर्डर के पास समालका में और वहाँ से सामान उठा के मुझे जाना है सिकंदरपुर। तो मैं पहुँचता हूँ कापासेड़ा बॉर्डर के पास, जहाँ से मुझे सामान उठाना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और मैं पहुँच गया हूँ अपने पिकअप लोकेशन पे, जहाँ से मुझे सामान उठाना है और दिखाता हूँ आपको कि वहाँ से मुझे क्या सामान मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े शावर है, बारिश का मज़ा घर में। तो भैया दे दो, हमारा सामान भी दे दो, ले आओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं कोई बात नहीं। तो ये वाला सामान हमें मिला है लेके जाने के लिए, तो ये लेके जाना है सिकंदरपुर। तो अभी बांधता हूँ मैं इसको अपनी बाइक पे। और ये सामान मैंने उठाया है समाल का, जो पहला ऑर्डर था मेरा ऑफलाइन। अब इसको लेके जाना है मुझे सिकंदरपुर। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से सिकंदरपुर के लिए, और एक दो ऑर्डर वहाँ पे और हैं उनके जो पहुँचाने हैं कस्टमर के पास। तो ये भी ऑर्डर जो है वो ऑफलाइन ही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम पसीने से लबालब वाला हिसाब किताब हो रखा है। अब थोड़ी बाइक चली है तो थोड़ी हवा लगी है, तो ठंडक फील हो रही है पसीनों की वजह से। तो मैं पहुँचने वाला हूँ अपनी ड्रॉप लोकेशन पे। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि क्या बताया जाए। तो यहाँ से उठाता हूँ मैं दूसरा सामान, तो दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा दूसरा सामान, तो इसको लेके जाना है मुझे सेक्टर 56 गुड़गांव। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद मुझे एक छोटा सा सामान और है, इसके आसपास ही देना है। पसीने से एकदम लबालब, क्योंकि धूप में खड़ा था मैं काफ़ी देर से। गर्मी बहुत है भाइयों, बच के रहो, हुलू लग जाएगी। पहुँच गया हूँ मैं दूसरा ऑर्डर देने के लिए। ये विपुल बोलमंटे है। बाकी यहाँ बाइक खड़ी करो पहले और फिर वहाँ पे एंट्री कराओ, फिर यहाँ बाइक लेने आओ और फिर जाओ आपको जहाँ पे ऑर्डर देना है। तो ये तो इज्जत है डिलीवरी वालों की, क्या ही करा जाए यार, बताओ। तो राइट में पहला टावर यानी इस साइड है, और ये एंट्री यहाँ पे गेट से। तो ये रोज़ गोल्ड शावर निकला है इसमें, और ये चेक करके फ़ोटो करके मुझे रिसीविंग देंगे। फिर मुझे वहीं जाना है जहाँ से मैंने ये ऑर्डर लिया है, क्योंकि एक ऑर्डर उनका और है। ठीक है धन्यवाद भैया ना। तो वही आ गया मैं बाहर। देखो कहाँ है बाइक हमारी। बाइक खड़ी है उधर, और वहाँ से बाइक उठा के चलते हैं दोबारा से सिकंदरपुर। सिकंदरपुर में पार्सल कर रहा है मेरा इंतज़ार, और उस पार्सल को पहुंचाता हूं मैं उसकी जगह पे, और देखता हूं उसमें टाइम कितना लगता है और वो कितनी दूर है। तो इंतज़ार हुआ ख़त्म। मैं आ गया अपने तीसरे ऑर्डर को उठाने के लिए, और बाहर खड़ा हूँ ऐसी कड़कती धूप में, आप देख सकते हो। और अंदर बैठने का कोई हिसाब किताब भी नहीं है, और यहाँ से मुझे ऑर्डर उठाना है ये वाला। तो देखता हूँ कितनी देर में ये ऑर्डर लेके आते हैं और कहाँ लेके जाना है, ये भी ऑर्डर के आने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं तो पहुंच गया, बस मुझे अब इंतज़ार करना पड़ रहा है ऑर्डर के लिए। काफ़ी देर बाद भाई इंतज़ार ख़त्म हो गया। ये बड़े वाला जो पार्सल है ये लेके जाना है दिल्ली, और ये लेके जाना है गाज़ियाबाद। दिल्ली नहीं है, दिल्ली से आगे लेके जाना है अलीपुर, और ये लेके जाना है गाज़ियाबाद। और एक छोटा सा पार्सल है मेरे पास, वो मुझे लेके जाना है पालम विहार। तो पहले वो छोटे वाला पार्सल देना है मुझे, पहले वो छोटा पार्सल देता हूँ, फिर उसके बाद निकलूँगा अलीपुर के लिए।
चाबी देखो यहाँ गिरी हुई चाबी, देख रहे हो, अभी ढूंढता रह जाता मैं चाबी। ये बांध रहा था ना तभी गिर गई होगी चाबी। आई लव गुरुग्राम। और मैं पहुंचने वाला हूं अपने उद्योग विहार वाले ऑर्डर के एड्रेस पे। और यहाँ कट रहे हैं चालान। बच गई लहरी, अभी टायर के नीचे ही आ जाती है यार, तो भारी नुकसान हो जाता है यार। और ये मैं पहुंच गया 6A उद्योग विहार फार्म हाउस। आपको दिखाता हूँ सामान यहाँ का क्या था, मैंने वहीं पे बैग में डाल लिया था। ये सामान देना है यहाँ मुझे, और ये है इसकी रिसीविंग जो कि उड़ने को हो रही है एकदम। और यहाँ तो मैंने सामान दे दिया इनको। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अलीपुर पहुँचने में मुझे लगेगा कम से कम 1.5 घंटे का टाइम, ठीक है। और मुझे ढूंढनी है एक बहुत ही छायादार जगह जिसमें कि मैं बैठ के अपना आराम से खाना खा सकूँ। तो ठंड की मज़े लेते हुए यहाँ पे, तो यहाँ अच्छी खासी छाया है। यहाँ रोकता हूँ अपनी बाइक और खाता हूँ पहले खाना, फिर उसके बाद निकलूँगा अलीपुर दिल्ली के लिए। पानी इसमें है नहीं। ये रहा मेरा लंच बॉक्स, और खड़े होकर खाना खाना पड़ेगा क्योंकि भाई सामान है कुछ ज़्यादा और नीचे है पूरी मिट्टी, तो बैठने का हिसाब किताब हो नहीं पाएगा। इसमें मिली है थोड़ी सी अचार, और ये है सब्जी, और ये है रोटी। और रोटी के अंदर चम्मच भी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ की सब्ज़ी मिली है घर से मुझे। यह है आम का अचार, और ये है तोरी की सब्ज़ी, तोरी और चने की दाल की सब्ज़ी। इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि ये गिर सकती है, तो कुछ नहीं बचेगा खाने को। और ये रही मेरी रोटी, तो इसको मैं खा के फिर मिलता हूँ आपसे। भाई लंच कर लिया मैंने, मज़ा आ गया, लंच कर दिया पूरा एकदम फिनिश। तो बेटा खाना खाया? हाँ जी, पूरा लंच फिनिश कर दिया। तो अब इसको पैक करता हूँ यहाँ से और फिर निकलता हूँ अलीपुर के लिए। लोकेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी वैसे लोकेशन आई नहीं है, पर थोड़ा लास्ट 2-3 बार भी मैं गया हूँ उसी एड्रेस पे, तो तब तक निकल जाता हूँ मैं यहाँ से। बाकी लोकेशन आती है तो मैं कंफर्म करता हूँ कि एक्चुअल में कितने किलोमीटर है यहाँ से। लोकेशन मेरे पास आ गई है, तो अभी मैं हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास, और ये मेरा मैप चल रहा है। 39 किलोमीटर बचे हुए हैं लगभग, जहाँ से मैंने सामान उठाया था वहाँ से 15 किलोमीटर जो है वो मैं आगे आ चुका हूँ। तो लगभग 55-56 किलोमीटर का ये टोटल जो है वो रास्ता है। तो मैं निकल गया हूँ अपने रास्ते के लिए, जहाँ पे सामान मुझे ड्रॉप करना है, और जहाँ पे ड्रॉप करना है रास्ते में चलता हुआ आपको कुछ मिलता हुआ है दिखाते हुए वहाँ पहुँचता हूँ उसको देने के लिए। ये दिल्ली क्रॉस करने के बाद जिस कूड़े के पहाड़ पे हमेशा विवाद चलता रहता है ना, ये वो वाला पहाड़ है, आप देख लो। जेसीबी ट्रक भी छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ये इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है। बाकी मैं पहुंचने वाला हूं अपनी लोकेशन पे। मुझे निकले हुए अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1.5 घंटा तो हो ही गया है। 12-14 मिनट का जो है वो टाइम दिखा रहे हैं गूगल वाले। हो रही दुकान जिसका शटर खुला हुआ दिख रहा होगा आपको, इनको दूंगा मैं अब सामान, और फिर यहाँ से जाऊँगा गाज़ियाबाद। और ये नई लोकेशन आ गई है गाज़ियाबाद की। अब यहाँ मैं देखता हूँ कितने किलोमीटर दूर जाना है हमें गाज़ियाबाद। यहाँ से है 39 किलोमीटर। तो भाई यहाँ जाने में लगेंगे 1 घंटे। तो अब ये लास्ट सामान रह गया है, आप देख लो। जाल टाइप लगा रखी, कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया है। और ये है दिल्ली का नाला, और धीरे धीरे छन के पानी निकल रहा है इसमें से। और इधर का पानी है तो वैसे ब्लैक कलर का ही, पर कूड़ा कम है। का वाटर रिजर्व, यहीं से पानी सप्लाई होकर पूरे दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और नाव वगैरह भी चल रही है यहाँ पे, लोग घूमने आते हैं शाम को, और एक तरीके का टूरिस्ट प्लेस भी बना दिया है, तो अच्छा है। नाला साफ़ करने का काम चल रहा है। लंबी लंबी मोटी मोटी तारे टाइप है ये, जिसने इसको सपोर्ट कर रखा है। ये देखो, तो ज़्यादा ही बड़ा है।
पता नहीं क्यों बनाया है इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े पिलर, मोटे मोटे लोहे के। लोग यहाँ रुकते हैं, खड़े होते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। उत्तर प्रदेश आगमन पर आपका स्वागत है। देख रहे हो शॉटगन कितनी बड़ी होती है। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ अपनी ड्रॉप लोकेशन पे। आई थिंक ये वाली है हमारी ड्रॉप लोकेशन। तो यहाँ पे मुझे देना है ये वाला सामान, और ये सामान देखिए पोर्टर मैंने ऑन कर लिया, देख लो। अभी तक कोई भी राइड में उठा नहीं पाया हूँ, आई तो 2-3 पर मिस हो गई। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ बैठे बैठे, और कोई भी राइड जो है वो पोर्टर पे नहीं आई। तो 1 घंटे 55 मिनट लगेंगे मुझे घर पहुँचने में। और जहाँ गाज़ियाबाद वाला जो ऑर्डर मैं लेके आया था, ये 52 किलोमीटर है यहाँ से घर मेरा। बाकी यहाँ से निकलता हूँ, रास्ते में कोई ऑर्डर आता है तो उठाता हूँ उसे। मैं आपको दिल्ली का कूड़े का पहाड़ दिखाया था, और ये जो है ये गाज़ियाबाद का कूड़े का पहाड़ है। पहाड़ देखो कितने जेसीबी लगे हुए हैं। ये देखो नीचे आ रखी है मिट्टी माटी सारी। ये देखो ये रोड पे भी आ रखी है। इतना दबाव की दीवारें टूट गई हैं। फिर यहाँ से क्लियर किया है थोड़ा पहाड़ इन्होंने, देखो जो भी कूड़ा करकट है यहाँ से क्लियर किया है। बदबू तो इतनी ज़्यादा है यहाँ, आसपास के लोग रहते कैसे होंगे, सांस भी नहीं ली जा रही। लोग खड़े हैं, खा रहे हैं। हमारी हालत ख़राब होती है कि भाई हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान कट जाएगा। निब्बा निब्बी बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, वो भी हाईवे पे। कोई कैमरा चालान काटने वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला जिनको दिख ही नहीं रहा। हम तो घर से भी बाहर निकल जाए बिना हेलमेट के, पुलिस वाले घर के बाहर ही मिल जाते हैं। तो भाई ऐसा हमारे साथ ही होता है। और ये है अक्षरधाम मंदिर। एक बार आया हूँ मैं यहाँ पे, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ विज़िट नहीं कर पा रहा। बाकी किसी दिन टाइम मिलेगा तो अक्षरधाम मंदिर भी आएंगे। उस तरफ भी यमुना, इस तरफ भी यमुना, और मैं हूँ बीच में जाते हुए अपने घर की ओर। ये ढलता हुआ सूरज हमें इस बात का संदेश देता है कि कल निकलेंगे फिर एक नई किरण के साथ। ये दिल्ली का स्टेडियम आप देख लो। मैं तो कभी अंदर गया नहीं हूँ, बाहर से देख रहा हूँ, सोचा आपको भी दिखा दूँ। पोर्टर का ऑर्डर बजा है 148 रुपीज़ का साउथ एक्सटेंशन। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, पोर्टर की राइड एक्सेप्ट कर ली है। 7 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में मुझे बस। तो कहते हैं पूरी उम्मीद में दुनिया कायम है। मैंने भी उम्मीद बनाई थी और मुझे पोर्टर का ऑर्डर आ गया। आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ से निकल जाते हो आप? कैसे? तो मैं भी निकल जाऊँगा यहाँ से। मैं तो फंस जाऊँगा ना। और कोई मारने लगेगा तो कोई पीटेगा। ये फ्रीडम है, फ्रीडम। नहीं गिर जाओगे, नीचे उतर जाओ। ये 10 रुपीज़ की। भाई बड़ी मुश्किल जगह है ये, जहाँ से इस कॉम्प्लेक्स की एंट्री है। और ये रहा सामने बंदा जिससे मुझे लेना है पार्सल। लेके क्या आया पहले देखने की ये ज़रूरत है। अंदर लाना है, बाइक ऊपर लानी है। और ये चढ़ा दी ऊपर। देखो पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये है बॉक्स, बात करते हैं एक्स्ट्रा पैसे की। देख लो बॉक्स, ये तो बड़ा है बॉक्स।
ये तो बॉक्स बड़ा है भैया, जो भी हो आपको पता है, ओवर साइज़ तो है ही बॉक्स, आप ही बता दो। उसमें तो 150 दिखा रहे हैं, 250 दे देना। किन से? हेलो सर, पोर्टर से बात कर रहा हूँ। भाई पोर्टर से बात कर रहे हो, लेकिन अभी तो मैंने नंबर डाला हुआ है जिसका, उसको कॉल करो ना। सर मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे, ये बॉक्स आपका डबल है सर, जो साइज़ होता है ना पोर्टर का, उसे डबल साइज़ का बॉक्स है। अच्छा, तो आपके 150 रुपये आ रहे हैं, आप 250 रुपये दे देना, मैं ये कह रहा था। हाँ ठीक है, वहाँ पे ले लेना, आपको दिक्कत नहीं है, पे कर देंगे। ठीक है भैया, डन। ठीक है, हाँ। ठीक। पोर्टर से सामान उठाया मैंने, देख लो, इसके लिए मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा, 150 रुपये की राइड थी, और इसके मांगे मैंने 250 रुपये। कस्टमर हो गया एक बार में राज़ी। बॉक्स तो मैंने उठा लिया है, अब निकलता हूँ यहाँ से। सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी। वहाँ से 50 किलोमीटर खाली आ रहा था। CNG के पैसे निकल जाएंगे हमारे, नुकसान नहीं होगा, बस ये है। आई थिंक ये वाला कट है, इतनी पतली पतली गलियाँ है ना, समझ नहीं आ रहा, बाकी निकल जाए बस बाइक यहाँ से। सिर्फ चिकन की शॉप है यहाँ पे, बड़ी दिक्कत हो रही है यार, बड़ा गंदा रोड है। इसको रोड बोलते हैं, ऐसे रोड पे तो कुत्ता भी नहीं आएगा भाई। आए निकल गए कैसे भाई? अरे बाजार सा लगा हुआ है यहाँ पे, भीड़ से बाहर भी निकल गया हूँ लगभग। मैं इसको जहाँ पे देना है वहाँ मिलता हूँ और देखता हूँ वो भाई कुछ चिकचिकबाजी तो नहीं करेगा बोलने के बाद पैसे देने में, क्योंकि पहले ना मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया है। कस्टमर से बात कर ली, हाँ ले आओ भैया, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लेके पहुँचे कह रहा लूट रहे हो, और वो भी कितने रुपए के ऊपर, 7-8 रुपये के ऊपर। कह रहा लूट मचा रखी है आप लोगों ने। इनका लूट, इसे भी लूट कहते हैं जो बोल के बात करके लेके आओ। मैंने कहा ठीक है भाई, बात करके लेके आऊँ, पैसे पूरे लगेंगे, नहीं तो अपना मौज ले भाई। तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ एम्स, आप देख लो एम्स के आसपास की थोड़ी बहुत जो सुंदरता है। यहाँ थोड़ी लाइटिंग होती है, लाइटिंग चल नहीं रही है, इस पर पानी गिरता रहता है। और इस साइड देखो पार्क में अच्छा खासा डेकोरेट कर रखा है आसपास का एरिया। और राइट हैंड साइड में है सफदरजंग हॉस्पिटल, और लेफ्ट में जो है एम्स, ये देखिए एम्स, और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये है गुड़गांव की तरफ जाने वाला रास्ता, और इस रास्ते पे हूँ मैं पोर्टर की डिलीवरी के साथ राइडिंग करते हुए। तो मैं पहुँचने वाला हूँ अपने पोर्टर के ड्रॉप लोकेशन पे, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। ये कर दिया ऑर्डर कंप्लीट। कैश कलेक्ट का ऑप्शन आएगा, 148 रुपीज़, डिमांडिंग प्राइस 250 रुपीज़। कस्टमर से ऑलरेडी बात हो गई है, कस्टमर ने बोला मैं आपको अमाउंट सेंड कर रही हूँ, नॉट रहा हूँ, रही हूँ। तो इंतज़ार है अमाउंट का। बाकी ये सामान आप देख लो, बाइक और साइज़, गलत पैसे मांगे हो तो बताना, कम ही मांगे, डबल जितना जो है पार्सल है, ज़्यादा तो पैसे मांगे ही नहीं। तो इस ऑर्डर को देने के बाद जाऊंगा मैं अब घर। अगर गुड़गांव का ही कोई ऑर्डर मिल गया तो अलग बात है, नहीं तो सीधा घर निकलना है। तो ये वाला दे दिया सामान मैंने, पैसे अभी तक आए नहीं है, आ गए पैसे, सॉरी। तो वेट कर रहा हूँ अपने ऑर्डर का, मैं देखता हूँ आता है या नहीं। इतनी चमक, ज़ूडियो लाइट अभी तो कोई कमी नहीं छोड़ रखी एकदम भाई। इतनी तेज़ आंधी का झोंका पड़ा ना कि लगा गिर जाऊंगा मैं। अब देखो अभी बैलेंस नहीं बन रहा, इतनी तेज़ आंधी चल रही है, फिर एकदम से मौसम को क्या हो जाता है। अरे भगवान जी आंधी लाया करो यार, हम कार में थोड़ी बैठे हैं। ये जो 2 व्हीलर वाले हैं इतना स्ट्रगल करते हैं, कार में नहीं है। तो आप थोड़ी सी बारिश कर दिया करो, उसके बाद आंधी लाया करो, ताकि धूल मिट्टी तो ना उड़े।
देख रहे हो कैसे, देख रहे हो बाइक कैसे हिल रही है, देख रहे हो पेड़ कैसे हिल रहा है। ये देखो कितनी तेज़ आंधी है और हल्के हे। भाई चले जाओ भाई, ये हम साइड क्यों चढ़ रहे हो, बारिश भी आने को हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ये पहुंच गया मैं गुरु द्रोणाचार्य। भाई साहब देखा आपने बिजली कड़की, अब तो दुनिया घर जाने के लिए रोड लगा लेगी। देखो भीड़ देखो कितनी लगी हुई है। तो अब मैं लगभग पहुंचने वाला ही हूँ घर, थोड़ी सी दूर रह गया। तो आज लगभग मैंने टोटल अर्निंग की है 1700 रुपये की, ठीक है। 1450 रुपये के करीब ऑफलाइन ऑर्डर से और 250 रुपये जो मैंने अर्न करे वो पोर्टर से। तो टोटल मैंने 1700 अर्न किए हैं, जिसमें कि मेरी CNG लगी है मात्र 110 रुपये की। और इसमें से भी लगभग आप देख सकते हो एक डंडा बचा हुआ है और मेरा लास्ट डंडा जो है वो लगभग 40 से 45 किलोमीटर रन करता है। तो लगभग मैं पहुंचने वाला हूं अपने घर। तो आज मैंने टोटल जो है अर्निंग की है वो 1700 रुपये की अर्निंग करी है, जिसके अंदर मेरी 111 रुपये की CNG लगी है। और ऑफलाइन काम यानी जो मेरे जानकार के थ्रू काम आया वो काम आया 1450 रुपये का, और पोर्टर के थ्रू काम आया मेरा 250 रुपये का। तो टोटल 1700 रुपये कमाने के बाद मैं चल दिया हूँ अपने घर। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।